हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के सामने झुकने वाले हैं, ना हमारे तेजस्वी यादव के सामने झुकने वाले हैं। नहीं, दबाव वाली बात खास करके आप देखे होंगे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि दबाव हमारे मुख्यमंत्री पर बनाएंगे। दबाव वो सहने वाले नहीं हैं और किसी के दबाव में वो आने वाले भी नहीं। आप गरीब हैं तो गरीब नहीं तो क्या है? सांसद हैं तो गरीब सांसद भी अब गरीब होता है सर। क्या सांसद अगर बन जाएंगे तो बहुत पैसे वाले हो जाते हैं लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आमंत्रण को स्वीकार किए उसके बाद से खुद आरजेडी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में अब कुछ खेला होगा, कुछ बदलाव होगी। मेरे साथ जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल हैं, इनसे जानेंगे कि क्या इफ्तार पार्टी में शामिल होना कुछ राजनीतिक संकेत हैं, कुछ हलचल होगी बिहार में। रामप्रीत जी, आपके नेता मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, बिहार में अफरा तफरी मचा हुआ है। देखिए सौरभ जी, आदमी जो है एक परिवार 2 साल 4 साल नहीं चला सकते हैं जी। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 17 साल से बिहार की स्थिति, परिस्थिति, विकास, सारे कामों को देखते हैं अपने परिवार को छोड़ के। सारे बिहार उनका परिवार है। इसी दरमियान अगर कोई जी। विपक्ष, प्रतिपक्ष, गरीब, गुरबा, कोई भी अगर इनको आमंत्रण निमंत्रण देते हैं जी। तो सारे जगह वो जाते हैं, चाहे इफ्तार की पार्टी हो, चाहे शादी का कार्यक्रम हो, आप देखते होंगे। और नीतीश कुमार जी के बारे में कहने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। बिहार ही नहीं, पूरे संसार इनके कामों का, उनके जो गुण है, काम करने का तरीका है, उनका अनुसरण करते हैं। साथ साथ इफ्तार की पार्टी में जो जी। बुलाया गया, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं है कि आज ही गए हैं, सारे जगह वो जाते हैं। और देखिए, लोगों को तो कहना है, उनके बदनाम करने की कोशिश करने का काम लोग करते हैं, लेकिन उससे उनके शरीर पर, इनके कामों पर, इनके जो नीति है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी को दिखाने के लिए कि थोड़ा दबाव कम हो, बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिल जाते हैं, उनके परिवार के साथ मिलते जुलते हैं। सौरभ जी, ऐसी कोई बातें नहीं हैं। ये जो छोटे मोटे नेता जो होते हैं ना, कार्यकर्तागण जी। उनकी ये सब बातें उनकी दिमाग की उपज है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के सामने झुकने वाले हैं, ना हमारे तेजस्वी यादव के सामने झुकने वाले हैं। वो सिर्फ जानते हैं कि हमारे, सोचते हैं हमेशा कि हमारे बिहार को कैसे जी। एकत्रित करके चले, संगठन करके चले, समूह के, धर्म, जाति के लोग हमारे साथ रहें और हम उनके सुख दुख में काम आवे। ऐसा दबाव वाली कोई बात नहीं, दबाव वाली बात खास करके आप देखे होंगे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। जब चाहेंगे वो अपना सेल्फ डिसीजन लेते हैं। और देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रशासन में, जी। विकास में, जी। चाहे जल जीवन हरियाली का मामला हो, शिक्षा की मामला हो, पंचायती राज का मामला हो, समूह को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो आदरणीय ललन सिंह जी हैं, वो संगठन का काम देख रहे हैं। और हमारा संगठन भी मजबूत है, हमारे प्रशासन भी, बिहार सरकार भी मजबूत है। और सबको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री चलने की कोशिश करते हैं, चाहे इफ्तार की पार्टी हो, चाहे बीजेपी का। आप देखे होंगे कल आदरणीय गृह मंत्री हमारे गए बिहार में, तो उनको भी वो स्वागत किए, उनके साथ भी बैठे। बीजेपी कहीं दबाव तो नहीं बना रही है ना आप लोग के ऊपर? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि दबाव हमारे मुख्यमंत्री पर बनाएंगे। दबाव वो सहने वाले नहीं हैं और किसी के दबाव में वो आने वाले भी नहीं। और हर तरह के हथकंडा, हर तरह के र्यूमर लोग उठाते हैं जी। उस र्यूमर पर आप मत जाइए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का काम को देखिए, जी। वो नीति को देखिए, इनको दिशा और दशा को देखिए कि किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि अब बिहार को नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इस बातें को तो मैंने सिरे से खारिज करना चाहूँगा। जब तक नीतीश कुमार है, मेरे ख्याल से उनके सामने अभी बहुत सारे नेता नहीं, वो आज के गांधी हैं, जी। लोहिया जी हैं, जेपी हैं, मैंने सब गुण नीतीश कुमार में है। सब गुण नीतीश कुमार जी में हैं। अच्छा। कि उनके आगे अभी मेरे ख्याल से कोई नेता टिकने वाले नहीं है और टिक नहीं पाएंगे जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं।
और मैं तो आपसे भी कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को उनसे अनुसरण लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए कि एक व्यक्ति 17 साल से बिहार को चला रहा है। नीतीश कुमार से शिक्षा लेने की अब जरूरत है ना। है। अब उस पैदाम पर पहुंच गए हैं जी कि उनसे हम लोग को शिक्षा ही लेना चाहिए कि किस तरह से दूसरे प्रदेशों में अभी इनका जो है, मैं अभी कल ही आया हूँ कमिटी टूर से, गोवा, मुंबई और तिरुपति जी, वहाँ भी लोग, मैं नाबार्ड की बैठक में नाबार्ड के अफसर लोग ने इनका प्रशंसा किया कि बिहार, कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा प्रगति करेगा ये स्टेट, और 2500 करोड़ उन्होंने नीतीश जी को कामों को देख करके नाबार्ड वाले ने वहाँ जो काम भी दिया है, जी फंड भी दिया है। तो इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा और आपके माध्यम से हमारे बिहार वासियों को भी आग्रह करूँगा कि इनके बारे में इस तरह की बातें नहीं कहिए तो अच्छा होगा। ये साधु हैं आज के डेट में। नीतीश कुमार साधु हैं जी, तो इसमें कहने का कोई ज़रूरत है? सौरभ जी बताइए ना, हमारे नीतीश कुमार जी को आगे पीछे कौन है? हमेशा वो गरीबों के बारे में सोचते हैं। आपके सामने तो मैं बैठा हूँ, कभी हम सोच सकते थे कि एक प्रमुख से मैं एमपी बनूंगा? ये सब जन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है और उन्होंने गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए और महादलितों के लिए हमेशा सोचते हैं कि किस तरह से हमारी जनता जी। खुश रहे। तो आप बिहार गरीब हैं, तो गरीब नहीं तो क्या है? सांसद हैं तो गरीब, सांसद भी अब गरीब होता है सर। क्या सांसद अगर बन जाएंगे तो बहुत पैसे वाले हो जाते हैं लोग? हम लोग ऐसे देखने को तो मिलती ऐसा है सौरभ जी, हम लोग ग्रास रूट से आए हैं अच्छा और आप हमारे क्षेत्र में पता कर लीजिए कि मैं कैसे रहता हूँ, कैसे काम करता हूँ। ये नहीं है कि खाते पीते नहीं हैं, अपने पाँव पे खड़ा होकर के मैं अपना व्यवसाय किया हूँ, खेती का काम किया हूँ, मुखिया भी बना हूँ, प्रमुख भी बना हूँ, समिति भी बना हूँ, और सांसद भी बन गए, सांसद भी, सब। और तो भी गरीब हैं। तो क्या कहूँगा, गरीब सांसद नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। ऐसा है सौरभ जी कि देखिए, गरीबी एक अलग चीज़ है, सांसद बनना एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विचारधारा को मैं बताया हूँ आपको कि इन्होंने गरीब को भी सांसद बना सकते हैं, मीडियम वर्ग को भी सांसद बना सकते हैं, अति पिछड़ों को बना सकते हैं, महादलितों को भी बना सकते हैं। आप लोग का विचार है सादा जीवन उच्च विचार। जी, सादा जीवन उच्च विचार जी। और उसी पर चलिए। दुनिया में एक कोरोना ने 2 साल में लोगों को दिखा दिया कि पैसा की इतना अहमियत नहीं है। जी। पब्लिक को सेवा कीजिए और वही सेवा से आपको नेवा मिलेगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सौरभ जी।